क्वांटम नंबर। मैं इसको सर आपको एक्सप्लेन करूँगा, डेफिनेशंस वगैरह आपको सारी बाद में बता दी जाएगी, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये सीखिए कि क्वांटम नंबर का हमें फ़ायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, हम इसको आज तक लिखते आ रहे थे 281। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो उसके पहले सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। इट टेल अस अबाउट पोजीशन of electron in main shell, subshell, orbital and its orientation about its own axis, its own axis। ये डेफिनेशन जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो जो क्वांटम नंबर है, इट इज़ अ 4 टाइप। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N, second, azimuthal quantum number, L, third, magnetic quantum number, M बेस में L, फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, MS और S। तो पहले मैं आपको 3 एक्सप्लेन करूंगा। 3 के बारे में बात करेंगे पहले हम, 4th के हम बीच में बाद में जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेफिनेशन बाद में। आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, मेन शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेन शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम ये लेते थे न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल जिसको हम के कह रहे थे अभी तक, सेकेंड शेल जिसको हम एल कह रहे थे। इसी तरह से जैसे हम पहले शेल्स देते थे के, एल, एम, एन, तो अब हम शेल्स लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड, अजमतुल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है कि मेन शेल के अंदर सब शेल होती है। मेन शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल होती है। तो इसमें यह है कि इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी सब शेल, 3 है एफ सब शेल, 4 है जी सब शेल। थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये शब्द शेल के अंदर ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है हमारा L के साथ, वो -L से शुरू होके 0 से +L तक जाता है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो an orbital can accommodate maximum of 2 electrons। तो यहां तक समझ लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर की, जो सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन शेल के अंदर सब शेल होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेन शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे 1s2 2s2 2p6 कैसे बनाते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम यहां पे लेंगे n मेन शेल, फिर हम लेंगे सब शेल L, ऑर्बिटल ml, और लास्ट पे n इंटू L नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए n और l का क्या रिलेशन होता है, l इक्वल 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। ml का क्या रिलेशन होता है, ml इक्वल टू -l 0 टू +l। तो ये रिलेशंस हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 है तो n यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 - 1 0, तो l 0 आ जाएगा। ml आपका क्या आ जाएगा, देखो इसका कोई प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो इसको भी हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 मेन शेल, 0 s सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, s लिखेंगे यहाँ पे। और ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, फिर हम लेंगे n इक्वल टू 2 सेकेंड शेल। अब यहाँ पे 2 पुट कीजिए, 2 - 1 1, लेकिन हमेशा शुरू 0 से करना है। ये l इक्वल टू 0 आ गया, ये l इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर हम ml ले रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये 0 है तो ये भी क्या है, 0 है। ये ml क्या है यहाँ पे, -1 0 +1। देखो हमने पहले कहा था कि ml की जो वैल्यू शुरू होगी -l से लेके +l तक शुरू होगी। तो यहाँ पे जो 1 है, -1 0 +1। तो देखिए 2 मेन शेल, s सब शेल, एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 p सब शेल, 2 p। ये जितने डिजिट्स हैं हम उतने ऑर्बिटल मान लेंगे। हम इसको -1 0 +1 नहीं मान लेंगे। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो 1 ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 6 होंगे। देखिए थोड़ा और समझ आएगा आपको, भी स्टार्टिंग है। अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ पे पुट कीजिए 3 - 1 2। तो काउंटिंग तो हमने 0 से ही शुरू करनी है, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे ml क्या हो जाएगा आपका, 0, ml इक्वल टू -1 0 +1, m इक्वल टू -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पे फिर 3 मेन शेल, 0 का मतलब s, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब p 3 p, 1 2 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 का मतलब d, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स।
तो एक मैं और बता देता हूँ आपको, n इक्वल टू 4। अब देखिए 4 आप अपने आप सोचिए कैसे करना है। तो 4 में से 1 गया, कितना रह गया, 3 रह गया, लेकिन हमें l तो हमेशा 0 से ही शुरू करना है। तो l इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, -1, 0, +1। ml -2, माइनस से शुरू होगा, प्लस तक जाएगा। ये भी माइनस से शुरू होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, 0 का मतलब एस सब शेल, सॉरी 4 आएगा, 4, 0 का मतलब एस सब शेल एस, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 1 का मतलब पी सब शेल 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 2 का मतलब डी सब शेल 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 3 का मतलब एफ सब शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे ये शेल्स बनते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब फिलिंग कैसे करनी है, जो हम हमारा मेन मकसद था कि हम सोडियम के 11 जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 को 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए, ये प्रिंसिपल, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट आपको सिंपली समझा रहा हूं। एन ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी filled first and then filling take place according to increasing energy। तो सबसे पहले हम 1s फिल करेंगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। मेन तो हमें यहां तक ही चाहिए, लेकिन इसके आगे भी है, तो उसको याद रखने का तरीका क्या है, मोस्टली तो आप यहीं तक याद करोगे। इससे आगे जो याद करने का तरीका देखो कैसे है, 1s पहले ऐसे लिख लोगे, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5s, 5g, 6s, 6p, 6d, ऐसे कंटिन्यू रहेगा आपका। 7s, 7p, ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो हमें याद कैसे करना है, 1s कट करना है 2s, फिर इस लाइन 2p, 3s। लिखने का तरीका मतलब हमें याद कैसे रहेगा, सीरीज कैसे याद रख पाएंगे हम, अगर बाय चांस भूल जाते हैं तो ये टेबल बना लीजिए, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s। उसके बाद 4f, 5d,
6p 7s, 4f 5d 6p 7s। तो ये एक बात और ध्यान रखिए कि s कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। p contain maximum of 6 इलेक्ट्रॉन्स। p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, s में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट कैसे फिल करेंगे अगर सारे एक ही शब शेल में आ गए सारे आपके। कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। f कंटेन मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। 1 भी कंटेन कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 14 तक जाना है। G कंटेन मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग की सीरीज तो हमने याद कर ली थी। देखो सबसे पहले हमने जो सीरीज है मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे थोड़ी सी। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये मैं आपको यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। अब देखिए हाइड्रोजन, सबको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहां से शुरू करेंगे 1s1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2। देखो s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1s1 है, हीलियम की 1s2। s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे तो 2s कैसे भरेगा। तो लिथियम में हम एक इलेक्ट्रॉन 2s में लेंगे। बेरिलियम में 1s2 2s2। बोरोन 1s2 2s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब s में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो नेक्स्ट शेल लेंगे हम 2p1, नेक्स्ट सब शेल। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 6 कंप्लीट हो गया। अब इसमें और नहीं आ सकता, फिर नेक्स्ट शेल में जाएंगे। इसी की बात कर रहे थे हम कि जो सोडियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 की थी उसको हमने 1s2 2s2 2p6 और 3s1 में कैसे कन्वर्ट किया। ऐसे अगर आप मैग्नीशियम ले लीजिए 1s2 2s2 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन बचे 3s2। एल्यूमिनियम ले लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2। 12 हो गए यहां तक, 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो p में जाएगा। अब s में और नहीं फिल कर सकते हम। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां देखिए आप
यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात हम करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, जो हमारा एक क्वांटम नंबर रह गया था, स्पिन क्वांटम नंबर। जिसको हम एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है एन ऑर्बिटल have two electrons one is clockwise and other one is anti-clockwise. अगर एक हमारा क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। If one electron is upward, then other one is downward. अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर है तो एक नीचे की तरफ होगा, अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि न्यूट्रल होना जरूरी है। दोनों हम अपवर्ड नहीं डाल सकते ऑर्बिटल में, दोनों हम डाउनवर्ड नहीं डाल सकते। देखिए कैसे। वन एस टू, ये एक ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल है। ये स्क्वायर को हम एक ऑर्बिटल मान रहे हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, वन इज अपवर्ड, सेकेंड वन इज डाउनवर्ड। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर की, वो एमएस से रिप्रेजेंट की जाती है, प्लस माइनस हाफ। एमएस से रिप्रेजेंट कर लो या एस से रिप्रेजेंट कर लो। प्लस हाफ का मतलब अपवर्ड, माइनस हाफ का मतलब डाउनवर्ड। और एक हमारे पास होता है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो डेफिनेशंस हैं इसकी, हम अभी एक ही की बात करेंगे। ये क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट maximum of 2 electrons, ठीक है। आज तक का मैं यही लेक्चर देता हूं, बाकी पार्ट 2 इसका बनाऊंगा क्वांटम नंबर का, तो ये कम से कम आपका 3 पार्ट में होगा, और उसके बाद आपको क्वांटम नंबर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।